आखिर क्यों ब्रॉन ब्रेकर ने बहुत ही खतरनाक स्पीयर मार दिया था रोमन रेंस को, और क्या होगा ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के बीच आगे चल के, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात शुरुआत होती है ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर के साथ, लेकिन ये स्टोरी की शुरुआत होती है सोलो सिकोआ रोमन रेंस की राइवलरी की बात, जिसके अंदर रोमन रेंस बहुत ही खतरनाक तरीके से टक्कर देते हैं सोलो सिकोआ के, जिसके अंदर कोडी रोड्स आकर रोमन रेंस की मदद करते हैं और यहाँ पर सोलो सिकोआ को भयानक स्पीयर मारकर इस मैच को रोमन रेंस जीत जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सेथ रॉलिंस को आता है गुस्सा, क्योंकि दोस्तों ब्लड लाइन रोमन रेंस की हमेशा मदद करती है। और यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर की राइवलरी की बात तो करते हैं दोस्तों इस रॉयल रंबल में, जहाँ पर रोमन रेंस स्पीयर मारकर सबको एलिमिनेट कर रहे थे, जिसके अंदर शेमस, हेनरी और बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार होते हैं, जिसके अंदर रोमन रेंस आकर इन सब को एलिमिनेट करते हैं। फिर आते हैं हेनरी और हेनरी हमला कर देते हैं रोमन रेंस को, और कुछ समय के बाद रोमन रेंस इस हेनरी के स्पीयर को तब्दील कर देते हैं और इसके बाद हेनरी को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस पर टारगेट बनाए हुए होते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को डिफीट कर अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली स्पीयर मास्टर बनाना चाहते हैं। तो इसी के बारे में इन दोनों की राइवलरी स्टार्ट होती है इस रॉयल रंबल पे, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार देते हैं, लेकिन स्पीयर मारने के बावजूद भी रोमन रेंस ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर को आता है गुस्सा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रोमन रेंस को स्पीयर मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रॉन ब्रेकर एलिमिनेट नहीं कर पाए। फिर उसी के बाद यहाँ पर रसलमेनिया में पॉल हेमन धोखा देते हैं। पहले तो धोखा देते हैं लो ब्लो मारकर सीएम पंक को, फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर अपने पुराने यहाँ पर दोस्त रोमन रेंस के पास यहाँ पर वो लेके जाते हैं चेयर, और रोमन रेंस को ऐसा लगता है कि पॉल हेमन वापस उनके पास आ चुके हैं। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। रोमन रेंस को यहाँ पर धोखा देने वाले होते हैं पॉल हेमन पीछे से टारगेट बनाए हुए होते हैं रोमन रेंस पर, और उन्हीं पर यहाँ पर अचानक पीछे से लो ब्लो मार देते हैं पॉल हेमन, और पॉल हेमन के लो ब्लो की वजह से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि पॉल हेमन यहाँ पर चेयर लेकर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को दे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सेथ रॉलिंस चेयर से अटैक करने के बाद कम स्टॉपर मारकर इस मैच को जीत जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की एक न्यू जोड़ी बनने वाली थी। तो दोस्तों, ये बन चुकी थी रॉ में। फिर रॉ में रोमन रेंस आकर सेथ रॉलिंस से अपना बदला लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर पॉल हेमन से रोमन रेंस को बदला लेना था, तो वो रॉ में एंट्री मारते हैं और पहले सेथ रॉलिंस को स्पीयर देते हैं, फिर पॉल हेमन को यहाँ पर अपना भयानक सुपरमैन पंच दे डालते हैं। फिर कुछ समय के बाद पॉल हेमन पर एक स्पीयर मारने वाले होते हैं रोमन रेंस के, अचानक वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार देते हैं रोमन रेंस को। तो दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों की जोड़ी और साझेदारी हमें इस मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलती है, जहाँ पर इस साझेदारी का फ़ायदा उठाते हुए सेथ रॉलिंस कम स्टॉपर मार देते हैं और ये तीनों एक दूसरे के साथ जोड़ी बना लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही खतरनाक स्पीयर मारने वाले होते हैं कि रोमन रेंस उन पर एक खतरनाक सा चाटा लगा देते हैं। तो आने वाले वक्त में यानी समर स्लैम में इन तीनों के बीच यानी रोमन रेंस, ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच एक मैच हो सकता है समर स्लैम में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।